हेलो एवरीवन, आज है 3 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। आईपीओ आने के बाद जो तेजी आई थी वो बहुत ही शानदार थी। बहुत ही कम वक्त में ये 600 रुपए तक चला गया था, लेकिन बाद में ऐसी गिरावट भी आई कि दोबारा ये टूटना शुरू हुआ और टूट कर 400 450 के आसपास भी गया था ये शेयर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया जब ये दोबारा अब तेजी पकड़ रहा है तो मौका है कि नहीं, और इसके Q3 के मतलब दिसंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट्स आए हैं और बहुत ही शानदार वो इनके रिजल्ट्स हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है वो आज हल्की सी तेजी दिखा रहा है। 7 रुपए अप है, ये 1.5% की तेजी है। 485 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के शेयर में तकरीबन तकरीबन 10% का ग्रोथ है। देखिए, तेजी थी, इससे पहले भी 475 तक गया ये, लेकिन टूट के 417 पे आ गया। लेकिन अब जो तेजी है भैया, बहुत शानदार रैली है ये। और अगर हम एक साल का इसका ग्राफ देखें तो एक साल का ग्राफ अवेलेबल तो नहीं, क्योंकि देखो आईपीओ आए हुआ साल नहीं हुआ है इसका, ठीक है। लेकिन 175 का शेयर था ये। जो तेजी पकड़ी इसने 175 से सीधा 600 तक गया, लेकिन टूट कर ये बिखर गया 395 रुपए तक, 400 रुपए तक गया था ये। फिर तेजी पकड़ी, फिर टूट गया। जब ये तेजी आ रही थी, जब शेयर 600 पे था, मैंने कहा था कि मत खरीदना, बल्कि खरीदा है तो बेच दो। रीजन ये था कि इसका जो पी रेशियो था वो अभी भी 99 का है, लेकिन तब तो भैया बहुत हाई निकल गया था ये। और मैंने कहा था कि खरीदने के मौके 450 रुपए के नीचे है, अगर वहां पे मिलता है तो खरीद लेना। 450 पे कई बार गया, बल्कि भैया लंबा वक्त बिताया भी है इसने 400 रुपए के आसपास। दोबारा जंप दिखाई, दोबारा 450 के नीचे गया, दोबारा अब तेजी पकड़ी है। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि हाँ, पोटेंशियल है इस कंपनी में, डेफिनेटली पोटेंशियल है। लेकिन देखो, जब इस तरीके के फॉर्मेशन बनते हैं, जब आपको 200 का शेयर 600 में बिकना शुरू हो जाए, वो भी एक डेढ़ महीने में, तो जाहिर सी बात है भैया वो टूट के 450 पे आएगा। जब 400 रुपये बढ़ा है तो 100 150 टूटेगा ये शेयर, ठीक है। तो यही हुआ था, तेजी आई थी, अब टूटा जरूर है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आए वो शानदार आए हैं। उसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 860 करोड़ के आसपास का है। तो जो बेहतर इसीलिए है क्योंकि पिछले साल ये सिर्फ 435 करोड़ का था, और इनका जो प्रॉफिट है वो 82 करोड़ का हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। जो बेहतर इसीलिए है क्योंकि पिछले साल 45 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 15 करोड़ का था। तो प्रॉफिट भैया पिछले साल के मुकाबले और पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत 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 शानदार है इनके रेवेन्यू। और यही वजह है कि शेयर ने पिछले कुछ दिनों में आग उगली है, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। हालांकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो वॉल्यूम्स है वो कम है, 26 लाख के आसपास नजर आए हैं यहाँ पर। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो भैया बिकवाली है, अभी भी बिकवाली है, इवन ज्यादा हुई है बिकवाली। दिसंबर तक 72.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली करी, 0.87% की होल्डिंग थी, वो 0.33% है। एक्चुअल में देखा जाए तो भैया एफआईएल्स की एक बहुत बड़ी होल्डिंग थी। अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलूं तो एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी वो जून में और इवन मार्च में 2.70% की थी, सॉरी 5.54% की थी, सॉरी 5.54% की एफआईएल्स की होल्डिंग थी। और आज ये होल्डिंग हो चुकी है 0.33%, मतलब 5.5% की होल्डिंग थी, वो आज बहुत ज्यादा बिकवाली करी है एफआईएल्स ने। म्यूचुअल फंड की 2.70% की होल्डिंग अब हो चुकी है 0.87%। डोमेस्टिक वालों ने हालांकि खरीदारी करी है, 0.77% की होल्डिंग 2.41% है। तो यहां पर प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं, लेकिन जो बड़ी खरीदारी हुई है वो आप और हमने करी है। जो होल्डिंग 5.5% की थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो हो चुकी है 15.5% के आसपास। तो बहुत बड़ी खरीदारी हम ही ने करी है यहां पर। और देखो, मैं एक चीज मानता हूं कि जब शेयर में ऐसी तेजी आती है तो भैया जब वो ऊपर चला गया हो तब कूदना नहीं होता बीच में जाके, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक 450 रुपए के नीचे मिल सकता है, तो इसको एटलीस्ट 500 पे खरीदने की तो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। 480 490 पर भी खरीदने की मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए यहां पर। मैं यही कहूंगा कि इंतजार करेंगे तो जरूर आपको 450 रुपए के नीचे भी ये मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म में,
लॉन्ग टर्म का, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास है तो बेच दे। अब बेचने के मौके नहीं है। बेचने के मौके जब 600 पे थे, साढ़े 500 पे हम बैठे थे, तब थे यहाँ पे बेचने के मौके। अब मुझे लगता है कि अब खरीदने के मौके आएंगे, हालांकि अभी थोड़े और नीचे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 3% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रेवेन्यू में अच्छा उछाल है, 1000 करोड़ का रेवेन्यू 1600 करोड़ पर पहुंच चुका है, और दिसंबर में तो इन्होंने भैया आगे उगल ली है। जहां सालाना ये 1600 करोड़ का रेवेन्यू था, वो भी पूरे साल में, वो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट था 2021 में, जहां एक ही क्वार्टर में 850 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमा लिया है। तो बढ़िया है ये। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो पहले सिर्फ 70 करोड़ में पूरे सालाना आता था, अब इस बार 80 करोड़ तो भैया एक ही साल में आ गया। 2020 में पूरे साल में इन्होंने 80 करोड़ नहीं कमाया अब तक, वो 2021 में कमाया था, हालांकि इस बार एक ही क्वार्टर में कमा लिया है। तो देखो रेवेन्यू भी बढ़ने वाले हैं इनके, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, संकेत बेहतर है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस प्राइस पे है वो प्राइस पे ये शेयर महंगा है, उस चीज को भूलना भी नहीं चाहिए। 99 का पी है इसका, जबकि सेक्टर भी 25 का है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्राइस पे बेच देना चाहिए, नहीं यार रखे रहो, लेकिन खरीदारी करने के जो फ्रेश बाइंग के मौके वो 450 रुपए के नीचे है। ये सिंपल चीज है कहना मेरा यहाँ पर। 100% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और देखो अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। हालांकि जो बड़े बड़े फंड हाउसेज जो एग्जिट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या चाहे वो एफआईएस हो, यार 5.5% की होल्डिंग थी 2021 मार्च में, एक साल भी नहीं हुआ इस चीज को, और ये हो गया 0.33%। उसी तरीके से 2.70% की म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो हो गई 0.87%। तो उस चीज को समझिए आप। लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदारी करने का सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। और कोई भी रेड फ्लैग अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना भी है। तो देखो मुझे पसंद आती है ये कंपनी, और डेफिनेटली पोटेंशियल है 500, 550, 600 रुपए तक जाने का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि उससे पहले 450 रुपए का मुंह देखने जरूर जाएगा। तो खरीदारी के जो मौके हैं वो मुझे लगता है कि 450 रुपए या उसके आसपास बनेंगे। तो उतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, बेचने की भी ज़रूरत नहीं है इस लेवल के आसपास। और हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है ये, और ये इसकी ट्रेंड और ये इसकी टेंडेंसी भी रही है। हर बार जब से इसकी लिस्टिंग हुई तब से लेकर अब तक ये हाईली वॉलेटाइल रहा है ये शेयर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और इंतज़ार करेंगे तो थोड़ा और सस्ता भी ये आपको मिल सकता है। वीडियो को यही पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।